और चलिए अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवास यानी क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक की साजिश की। और देखिए, पुतिन की हत्या की कोशिश मानते हुए रूस ने जेलेंस्की को खत्म करने का ऐलान कर दिया है और रूस के राष्ट्रपति निवास और दफ्तर यानी क्रेमलिन को 2 ड्रोन्स ने निशाना बनाने की कोशिश की। और ये हमला तो रूस ने विफल कर दिया, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर इस साजिश को रचने का आरोप लगाया है और इसका बदला लेने का ऐलान कर दिया है। जेलेंस्की ने इस हमले के पीछे यूक्रेन का होने से इनकार कर दिया है। यानी जेलेंस्की ने कहा है कि इस हमले के पीछे उसका कोई हाथ नहीं, यानी यूक्रेन का कोई हाथ नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि इस हमले के बाद यूक्रेन वॉर जोन में बड़ा धमाका तय है। दुनिया में किसी ने सोचा नहीं होगा जिस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है, उन्हें लॉन्च करने के लिए सबसे ज्यादा और घातक परमाणु मिसाइलें हैं, उसके सबसे शक्तिशाली नेता यानी व्लादिमीर पुतिन के निवास यानी क्रेमलिन को कोई निशाना बनाने की सोच भी सकता है। दुनिया में हाहाकार मचाने की ताकत रखने वाले नेता व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने की साजिश कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ, क्रेमलिन को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन इससे पहले ये ड्रोन क्रेमलिन से टकरा पाते रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको निशाना बना लिया। दोनों ड्रोन रूस ने नष्ट कर दिए, लेकिन उनका मलबा क्रेमलिन में ही गिरा है। रूस ने इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया है और इसे पुतिन की हत्या की कोशिश करार दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव के मुताबिक हमले के वक्त पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे और वो नोवो ओगारियोवो निवास से काम कर रहे थे। राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से सुरक्षित है और रूस इस हमले को पुतिन की हत्या का प्रयास मानता है। ये हमला 9 मई यानी रूस के विक्ट्री डे से पहले पुतिन को मारने की कोशिश है, लेकिन हमले के बावजूद सैन्य परेड के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा और रूस इस हमले का बदला लेगा। अब रूस ने इस हमले के बाद बदले का ऐलान कर दिया है और क्योंकि हमला रूस के सबसे शक्तिशाली संस्थान पर हुआ है तो इसका बदला भी उतना ही भीषण हो सकता है। लेकिन इस हमले का जवाब रूस कैसे देगा, इसे आप रूस के पूर्व प्रधानमंत्री और रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के बयान से समझ सकते हैं, जिन्होंने पुतिन की हत्या की कोशिश के बदले जेलेंस्की की जान लेने का ऐलान कर दिया है। ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति को फिजिकली एलिमिनेट किए जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। रूस के इस रुख के बाद कीव समेत पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। पुतिन ने वादा किया था कि वो जेलेंस्की की जान नहीं लेंगे, लेकिन इस हमले के बाद बौखलाया रूस कुछ भी कर सकता है। हालात की गंभीरता यूक्रेन भी समझता है, इसीलिए फौरन बयान आया कि क्रेमलिन पर हमले से यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है। You know, I can repeat this message, and I think it will at least will be understandable for everybody. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapon for this. That's why we don't use it anywhere. For us, that is the deficit. We can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. वहीं दुनिया भी क्रेमलिन पर हमले के बाद सकते में है, क्योंकि सभी जानते हैं पुतिन अपने दुश्मनों का क्या हाल करते हैं और जो उनकी जान लेने की कोशिश करेगा उसका बचना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। अमेरिका भी इस हमले के बारे में जानकारी जुटा रहा है। First, I've seen the reports. I can't in any way validate them. We simply don't know. Second, I would take anything coming out of the Kremlin with a very large shaker of salt. So, let's see. We'll see what the facts are, and it's really hard to comment or speculate on this without really knowing what the facts are. यानी अमेरिका को इस बात का भरोसा नहीं कि जेलेंस्की इस तरह का हमला करने का साहस करेंगे, क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा इसका अंदाजा अमेरिका समेत पूरी दुनिया को है। इधर रूस के प्रतिशोध के बारे में सोचकर कीव में दहशत है, लोग खौफ में हैं। इस हमले के बदले क्या यूक्रेन में परमाणु बम फटेगा?
या जेलेंस्की की हत्या होगी। इधर कीव में लोग रूस पर फ्लैग ऑपरेशन का आरोप भी लगा रहे हैं। यूक्रेन के लोगों का आरोप है कि उनके देश पर बड़े हमले का बहाना तलाश करने के लिए रूस ने इस हमले का नाटक रचा है। Я не вважаю, що це українська сторона, тому що росіяни, вони дуже часто роблять теракти на своїй території, звинувачують в цьому нас, щоб Захід якось на це відреагував і ми опинилися агресором, а не вони. अब यूक्रेन की जनता सोच रही है कहां बम बरसेंगे, कौन से बम बरसेंगे। यूक्रेन की सेना और एजेंसियां सोच रही हैं जेलेंस्की को बचाएं तो बचाएं कैसे। फिलहाल जेलेंस्की के फिनलैंड से नीदरलैंड्स पहुंचने की खबर है, यानी जेलेंस्की नेटो देशों की यात्रा पर है। क्या पुतिन जेलेंस्की के वापस यूक्रेन लौटने का इंतजार करेंगे, या फिर जिस पर पुतिन की हत्या की साजिश रचने का आरोप है उसे कहीं भी तलाश कर रूस खत्म कर देगा। ऐसे में जेलेंस्की को मारने की जल्दबाजी में अगर रूस ने उनके यूक्रेन पहुंचने का इंतजार नहीं किया और नेटो देशों में ही हमला कर दिया तो महायुद्ध भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।